लो पूरा डैम फुटे रहा है यार। देखि पृथ्वीराजमा जोड्ने पुल पनि बगेको छ। नेपाल इस वक्त बाढ़ की भीषण त्रासदी में है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सैकड़ों लोग लापता हैं। गांव के गांव बह गए हैं, पुल के पुल बह गए हैं, हाईवे के हाईवे बह गए हैं। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शायद ऐसी तस्वीरें आपने फिल्मों में ही देखी होंगी। एक फ़िल्म आई थी बहुत साल पहले 2012, जिसमें बताया था कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी और उसमें वो प्रलय दिखाई गई थी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें नेपाल से सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पर अचानक से सुबह बाढ़ आ गई। नेपाल के रसुआ ज़िले में भारी तबाही देखने को मिली है। सुबह 9 बजे तिब्बत की दिशा से भोटे कोशी नदी में अचानक पानी का तेज़ बहाव आया, जिसमें कई इलाके चपेट में आ गए। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस समय का है जब तिब्बत का बॉर्डर है, वो चेक पॉइंट है, वहाँ पर फ्लड आता है। आप देखेंगे लोग दौड़ते नज़र आ रहे हैं और फिर फ्लड आता है, पानी, मिट्टी और पत्थर का सैलाब, और उसके बाद कुछ नज़र नहीं आता। अगर डेथ टोल की बात करें तो लगातार डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। 60 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु की तस्दीक हो गई है, कन्फर्मेशन हो गए हैं, और अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं। तो डेथ टोल इससे ज़्यादा ही होगा और लापता लोग यानी उनका पता ही नहीं चल पा रहा है, कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नेपाल पर्यटन का विभाग बता रहा है कि 500 से ज़्यादा लोग लापता हैं, जिसमें 105 से ज़्यादा भारतीय और 291 विदेशी पर्यटक हैं। यानी जो वहाँ पर घूमने फिरने गए थे उनकी संख्या ज़्यादा है लापता होने में। इनफैक्ट ईशा फाउंडेशन, जिसे सद्गुरु चलाते हैं, जिनकी तस्वीर आप देखते होंगे, जानते होंगे, उसके भी बहुत सारे लोग हैं वो इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। बाकायदा ईशा फाउंडेशन की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि उनकी टीम के फ्लैश फ्लड आए, उनकी टीम के लोग गेरोंग तिब्बत में वहाँ पर आए थे और वाइल ऑन देयर वे बैक, वहाँ से वो वापस आ रहे थे और इमिग्रेशन के पास यानी चेक पॉइंट थे, चेक पॉइंट पर ये फ्लड, जिसकी तस्वीर आपने दिखाया था, उसी फ्लड में ये लोग शामिल थे और वो लापता हैं। इनका कहना है कि वो देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, उनके परिवार से बातचीत कर रहे हैं। उन्हें अपील की है कि जल्द से जल्द जो लापता लोग हैं उनका पता लगा लिया जाए। और नेपाली अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि जिस ग्लेशियर झील फटने से अचानक बाढ़ आई थी, वहाँ अब भी करीब 7 मीटर ऊंचा पानी का बांध बना हुआ है और ये कभी भी टूट सकता है। यानी अभी और फ्लैश फ्लड्स आ सकता है, क्योंकि जो 2 कारण बताए जा रहे हैं, जो हम लोग अभी इसे कॉन्फर्मेशन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। पता चल रहा है, जो शुरुआती आकलन है उससे पता चलता है कि तिब्बत की तरफ बर्फ़ की जो चट्टान है उसका बड़ा हिस्सा लेहेंदे नदी में गिरा, जिससे पानी रुक गया और रुकावट टूटते ही पानी तेज़ी से नीचे आया और फ्लैश फ्लड बन गई। ग्लेशियल झील फटने की आशंका की भी जांच की जा रही है। यही सबसे बड़ी वजह है। और पानी चूँकि ढलान नेपाल की तरफ है, इसलिए सारा जो फ्लड का पानी है वो नेपाल की तरफ आया। बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि तमाम नदियों का पानी बिहार ही आता है और वहाँ पर भी, चाहे वो कोशी नदी जो ऑलरेडी बिहार का जिसे शोक कहा जाता है, वहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक झील में अच्छा खासा पानी था और
ये देखने की और तस्दीक करने की कोशिश की जा रही है अभी भी कि झील फटी थी या चट्टान का हिस्सा गिरा, उससे फ्लैश फ्लड हो गया। लेकिन जो 7 मीटर पानी अभी भी ऊंचा बना हुआ है, अगर ये वापस से फटता है तो फिर और बाढ़ आने की आशंका है। लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसको देख करके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं वो सुरक्षित निकाल लिए जाएं। चॉपर और तमाम टीमें लगा दी गई हैं। इनफैक्ट जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जो जैसे हमने बताया लहेंदे नदी है, उसमें बर्फ़ का एक एवलांच आया, या जिसे कहते हैं बर्फीला तूफ़ान आया। इससे नदी का बहाव रुक गया और पानी जमा हुआ और अवरोध टूटने की वजह से तेज़ पानी भोटे कोशी में पहुँचा और अचानक बाढ़ आ गई। और तिब्बत में भूकंप भी आया, लगभग सुबह 8:30 बजे 4.4 तीव्रता वाला भूकंप आया और बाढ़ भी उसी समय के आसपास आ गई। और पिछले 24 घंटे में रसुआ जो कि नेपाल में, उसमें अच्छी खासी बारिश भी हुई है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आपदा के दौरान जो घने जंगल हैं, उससे ढके पहाड़ हैं और वहाँ पर जो बर्फ़ है, वो नदी जो झरने बहते हैं पहाड़ से, उसमें बाढ़ आती हुई नज़र आ रही है। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। वहाँ भूस्खलन हो रहा है, मलबे के साथ धूल का एक बड़ा गुबार तेज़ी से नीचे की ओर आ रहा है। तस्वीरें ये भी सामने हैं जिसमें पेड़ों से गिरी एक संकरी घाटी के बीच तेज़ उफनते हुए पानी का फ्लैश फ्लड आ रहा है। तो आप देखेंगे पुल जो है बहे जा रहे हैं, लकड़ियाँ, पेड़ पौधे सब बहते हुए आगे जा रहे हैं और ये पुल टूट जाता है बाद में। बाढ़ के तेज़ बहाव से कई पुल बह गए हैं, जिससे आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है और स्थानीय ज़िला मुख्यालयों तथा बस्तियों से जुड़ने वाले तमाम जो हाईवेज़ हैं उनसे संपर्क टूट गया है। और ये ही सबसे बड़ा डर का है। हिंदुस्तान की बात करें तो फ्लैश फ्लड के बीच तमिलनाडु के करीब 25 तीर्थ यात्री हैं जो फंस गए हैं। अलर्ट मिलने के बाद तमिलनाडु सरकार ने उनके बचाव के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी उसके मुताबिक ये तीर्थयात्री 3 वाहनों में सवार होकर के जा रहे थे। इनमें से एक वाहन में सवार लोगों ने टिमुरे स्थित सशस्त्र पुलिस बल चौकी में शरण ली है। टिमुरे काठमांडू के करीब 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। अधिकारियों के मुताबिक फंसे हुए तीर्थयात्री तमिलनाडु के अलग अलग इलाकों से हैं। इनमें चेन्नई, पुडुचेरी, चिदम्बरम, कुंभकोणम, तिरुचिरापल्ली के लोग शामिल हैं। तमिलनाडु सरकार के अधिकारी नेपाल में संबंधित एजेंसियों के संपर्क में हैं और नेपाल ने सेना लगा दी है। नेपाल की सेना जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और तस्वीरों में दिखा है कि जो बाढ़ आई उससे यूपी के बहराइच में 5 जंगली हाथी भी पहुंच गए। झुंड में 3 उनके बच्चे भी शामिल हैं। और साथ ही साथ तस्वीरें ये भी बता रही हैं कि विदेश मंत्री जो शिशिर खनाल है, उनके मुताबिक अलग अलग जगहों पर जो 80 सुरक्षा कर्मी हैं वो भी लापता हैं। इसमें 44 नेपाली सेना के जवान शामिल हैं, क्योंकि तिब्बत और नेपाल की चेक पोस्ट है वहाँ पर। वहाँ से ही जो है फ्लैश फ्लड आया, तो वहाँ चेक पोस्ट पर तैनाती रहती है। तो मतलब नेपाल में भी अच्छी खासी जो है तबाही हुई है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने वाले यात्रियों के लिए भी नेपाल का रसुवा गढ़ी मार्ग अहम रास्ता है। बाढ़ के कारण नेपाल चीन सीमा की ओर जाने वाली सड़क को भारी नुकसान हुआ है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील चीन में जो तिब्बत है उस क्षेत्र में स्थित है। कैलाश यात्रा चल रही है, शायद आखिरी जत्था होगा इस वक्त। और भारत में हर साल सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और इस बार बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में यात्रियों के संपर्क से बाहर होने के बाद उनके परिवारों की चिंता बढ़ गई है। उनके परिवार लगातार ट्वीट कर रहे हैं। जो अमेरिकी यात्री भी हैं उनमें वो भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक इसमें जो सबसे ज़्यादा लोग लापता हैं वो हिंदुस्तान के हैं 142, 17 मलेशियाई, 12 ब्रिटिश, 4 साउथ अफ्रीकन, 8 साउथ कोरियन, 1 अमेरिकी और 1 ऑस्ट्रेलियाई और 1 डच नागरिक शामिल हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक 3 अमेरिकी नागरिक जो हैं वो भी लापता बताए जा रहे हैं। और बेहद डरा देने वाली तस्वीरें हैं। और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है रसुआ शहर प्रभावित हुआ है। यहाँ पर 50,000 की आबादी है। और ऐसी ही जो है तस्वीरें हम लोगों ने केदारनाथ में भी देखी थी, क्योंकि फ्लैश फ्लड आता है तो जब ऊपर से फ्लड आता है, चूँकि उस त्रासदी को भी हमने करीब से देखा, जाना, समझा, तो जब फ्लैश फ्लड आता है तो अपने साथ में मलबा भी लाता है, भारी भारी पत्थर भी लाता है,
पेड़ पौधे टहनी सब ले आता है, पूरे पहाड़ के पहाड़ मिट्टी की मिट्टी आ जाती है। तो अब वो फ्लैश फ्लड आ गया, अगर आप खड़े हैं फ्लैश फ्लड आया तो आदमी खड़ा है तो उसके ऊपर से निकल गया और फिर वो मिट्टी वहीं रह जाती है, तो मिट्टी का दलदल बन जाता है। और सैकड़ों लोग, आपको याद होगा, वो ख़त्म हुए थे केदारनाथ में भी। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बेहद चिंता की बात है। किसान नेता राकेश टिकैत भी वहाँ फंस गए थे, वो बता रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं। इनफैक्ट बिहार में बहुत बड़ा डर है हिंदुस्तान में, कि बिहार में लाखों की आबादी उन शहरों में जो हर साल बाढ़ से जूझते हैं, और इतना पानी आ गया और आएगा ही, तो बिहार में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं, जो नदी के किनारे इलाके हैं उनको खाली कराया जा रहा है, और चिंता लगातार बढ़ रही है। फ़िलहाल हम लोग इस खबर पर नज़र बनाए रखे हैं, जो भी अपडेट्स होंगे वो हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। तो सुनिए, कुछ रिएक्शंस आए हैं, उन्हें आपको सुना देते हैं कि किस तरीके की चिंता और किस तरीके की तैयारी है। देखिए, एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि कर जाऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह जो फ्लैश फ्लड आया है, ग्लॉफ इनफैक्ट तिब्बत को हिट किया, और तिब्बत से फिर फर्दर नीचे नेपाल में आया, और उसका फर्दर जो है वो CWC ने जो एडवाइजरी जारी किया कि वो उसका गंडक रिवर में पानी का आने का अंदेशा है। उसके मद्देनजर हम लोग गृह मंत्रालय सुबह से इस पे नज़र रखे हुए था, और साथ साथ हमको भी आदेश पास किया था कि आप लोग भी नज़र रखें। और उस हिसाब से और अभी स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी तैयारी कर रही हैं और असेस कर रही हैं सिचुएशन। उस हिसाब से जो डायरेक्शन से स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि वेस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर में उनको एक टीम अलग से चाहिए। तो अभी टोटल हमारी 9 टीम्स तो ऑलरेडी डिप्लॉय हो गई हैं बिहार में। बाकी एडिशनल टीम्स हम लोग तैयार रखे हुए हैं, अगर जैसे जैसे स्थिति उत्पन्न होगी वैसे हम डिप्लॉय करेंगे। देखिए, नॉर्मली एनडीआरएफ जो है रिस्पांस फोर्स है, तो ये पानी कितना आता है, कितना एरिया को अफेक्ट करता है जहाँ जहाँ हमारी टीम है। और चूंकि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स सभी ग्राउंड पर रहते हैं, जैसे जैसे जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट आती है एनडीआरएफ टीम वहाँ जाके लोगों को सेफ जोन में या सेफ जगह ले जाने में मदद करती है। दर्दनाक वीडियो जो है हम लोगों ने देखा नेपाल में, फ्लड आया है, इसको लेकर के हमने प्रेस रिलीज भी जो है दिया है, सोशल मीडिया पे भी हमने अपनी बात को रखा है। और बिहार में भी जो है कई जगह जल स्तर जो है, चाहे गंगा नदी हो या गंडक हो, इसका जल स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। हम लोग सरकार से यही आग्रह करते हैं कि सारी तैयारी जो है पूरी कर ली।